हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 7 मैथ और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 11.3, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, Sahil took a wire of length 44 सेंटीमीटर। एक वायर ली है और इसकी लेंथ है हमारी 44 सेंटीमीटर एंड बेंड इन इट इनटू द शेप ऑफ ए सर्किल। अब इसी वायर को बेंड करके एक सर्किल बनाया गया, यानी कि इस पूरे सर्किल की जो लेंथ है ऊपर की ये 44 है। Find the radius of the circle, also find the its area। इस सर्किल की रेडियस बतानी है हमें, यानी कि r और a बताना है कितना है। If the some wire is bent into the shape of a square। अब इसी वायर की एक बोर बनाई से स्क्वायर। What will be the length of its side? अब साइड बतानी है इसकी कितने की है, यानी कि ये लाइन ये हमने बेंड करके ऐसे क्या करा, हमने स्क्वायर बनाया। Which figure enclose more area? और ये बताना है कि सर्किल का एरिया और स्क्वायर का एरिया कौन से का ज्यादा है। Take y equal 22/7। तो हमें क्या दी गई है, ये जो वायर है इसको हमने सर्किल बना लिया, यानी कि क्या बन गया हमारा सर्कुलेंस। सर्किल कितना दिया, 44 सेंटीमीटर। सर्कुलेंस का फॉर्मूला 2πr इक्वल हो गया 44 सेंटीमीटर। 2 मल्टीपल पाई की वैल्यू दे दी हमारी 22/7 और r। अब इस r की मल्टीपल 47 में 4 में करते हैं। 2 मल्टीपल 22 मल्टीपल r इक्वल 44 मल्टीपल 7। तो r इक्वल हो जाएगा हमारा 44 मल्टीपल 7 इक्वल 2 मल्टीपल 22। 22 या 44 और 2 से 2 बार 1 बार, तो ये हो गया हमारा 1 मल्टीपल 7 r। तो r हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ये तो हो गई हमारी रेडियस। अब क्या निकालना है हमें, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्किल पाई r स्क्वायर। 22/7 मल्टीपल 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 22/7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7। तो 7 से 7 कट गया, तो क्या बच गया हमारा 7 टू गया 14 और 7 टू गया 14 और 1 15।
यानी कि ये बन गया हमारा एरिया। अब हमने इसी वायर से क्या बनाया, हमने इसको बेंड किया, फिर बनाया हमने स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला है हमारा 4 मल्टीपल साइड 44 और साइड क्या रहेगी हमारी 44/4 यानी कि 11। तो इस साइड क्या होगी हमारी 11 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना हमें स्क्वायर का एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीपल साइड। तो 11 मल्टीपल 11 की मल्टीपल करते हैं तो 121 आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हो गया हमारा। अब सर्किल का एरिया कितना था हमारा 154 और स्क्वायर का एरिया कितना है हमारा 121। तो मोर एरिया किसका ज्यादा है, मोर एरिया इक्वल हो गया सर्किल। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बुक में देख लेते हैं। फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट, ये सर्कुलर कार्ड शीट है। ऑफ द रेडियस 44 सेंटीमीटर इट इज 2 सर्किल, 2 सर्किल दिए गए बीच में 3.5 रेडियस है इनकी। ए रेक्टेंगुलर है जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर और ब्रीथ 1 सेंटीमीटर, इसमें से रिमूव कर दिया, पाई की वैल्यू दे दी 22.7 और एरिया निकालना है रिमेनिंग शीट का। ये सर्किल बनाया, इसमें 2 सेमी सर्किल और एक रेक्टेंगल, 3 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर ब्रीथ, और जी इनकी रेडियस जो है वो भी 3.5 सेंटीमीटर, और इस पूरे की रेडियस जो है हमारी 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, जो रिमेन बच गए, यानी कि इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया और इसको निकाल दिया, जो एरिया बच गया है इसकी हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है रिमेनिंग शीट का। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, फाइंड देख लेते हैं क्या है, गिवन देख लेते हैं इसमें क्या है। गिवन में रेडियस दे दी, रेडियस ऑफ बिग सर्किल 14 सेंटीमीटर, और फिर रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल
3.5 सेंटीमीटर। और फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल थ्री सेंटीमीटर और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर। ये हमें सब कुछ दिया गया है और पाई की वैल्यू दे दी गई है, पाई इक्वल 22/7। फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस बिग सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ बिग सर्किल पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीपल आर कितनी है 14 का स्क्वायर 22/7 मल्टीपल 14 मल्टीपल 14। तो ये आ गया हमारा 7 2 जा 14 14 2 जा 28 22 मल्टीपल 28 मल्टीपल कर लेते हैं 28 मल्टीपल 22 2 8 जा 16 2 8 2 2 जा 4 और 1 5 2 8 जा 16 1 2 2 जा 5 और 1 6 6 11 और 6 क्या आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा बिग सर्किल का एरिया। अब निकालते हैं हम 2 स्मॉल सर्किल का एरिया। एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्किल टू लिया है तो 2 में पहले लिख लेंगे उस स्मॉल सर्किल का है तो 2 पाई आर स्क्वायर 2 मल्टीपल 22/7 मल्टीपल 3.5 का स्क्वायर 2 मल्टीपल 22/7 मल्टीपल 3.5 और मल्टीपल 3.5 तो 7 से हमारा 3.5 कट गया 0.5 7 5 का 35। अब मल्टीपल कर लेते हैं 35 0.5 5 5 का 25 2 कैरी 5 3 जा 15 और 2 17 2 नंबर का कैरी हो गया तो इसकी मल्टीपल हो गया। इसकी मल्टीपल कितनी हो गई 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 मल्टीपल 1.75। अब दोनों की मल्टीपल कर लेते हैं मल्टीपल 44 4 5 का 20 2 कैरी 4 7 का 28 और 2 30 3 कैरीज 4 1 जा 4 और 3 7 0 0 7 0 0 7 और 7 पॉइंट पे 2 नंबर पॉइंट तो कितना आ गया हमारा 77.00 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों सर्किल का एरिया आ गया हमारा
77। ये 2 हमने क्यों लिखा है? हमारे पास 2 सर्किल है और दोनों की रेडियस सेम है, तो इसलिए हमने 2 लिखा। अब निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। L मल्टीपल B, 3 मल्टीपल 1 इक्वल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं रिमेनिंग एरिया। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट 616, ये बड़े का एरिया है बिग सर्किल का। इस एरिया में से इन दोनों को माइनस कर दें। माइनस 77 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 616 माइनस 18। और अब 616 को 80 से माइनस 6, 11, 3 और 5, ये हो गया हमारा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, a circle of radius 2 centimeter is cut out from a square piece of aluminum sheet of side 6 centimeter। यानी कि एक क्या दिया है? एक स्क्वायर शीट, एल्यूमिनियम की स्क्वायर शीट दी गई है। एल्यूमिनियम की एक स्क्वायर शीट दी गई है। इसकी साइड दी गई है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर साइड दी गई है, ये स्क्वायर हो गया। अब इसमें से कहता है कि एक सर्किल काटते हैं। एक सर्किल काट लिया ये, और इसकी रेडियस है हमारी 2 सेंटीमीटर, यानी कि R इक्वल 2 सेंटीमीटर। तो फिर क्या निकालना है? हमें एरिया निकालना है लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। तो गिवन क्या है हमारा? साइड ऑफ स्क्वायर 6 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सर्किल 2 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू दे दी 3.14। तो इसमें क्या करना है कि हमें पहले तो स्क्वायर का एरिया निकाल कर और फिर सर्किल का एरिया निकाल कर और फिर स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का एरिया माइनस कर दें। तो ये जो हमारा ये बचा है, इसका एरिया हमारा निकल जाएगा। फाइंड क्या करना था? एरिया ऑफ लेफ्ट शीट। तो पहले क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीपल साइड, तो 6 मल्टीपल 6
36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा स्क्वायर का एरिया। अब क्या निकालते हैं? सर्किल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू देंगे कितनी? 3.14 और देते हमारा 2 का स्क्वायर। 3.14 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, तो मल्टीपल 4, तो 4 मल्टीपल 4 4 या 16, 1 कैरी 4 1 या 4 और 1 5 पॉइंट 4 3 या 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना क्या है हमें? इस स्क्वायर शीट का रिमेनिंग, तो एरिया ओ लेफ्ट सीट तो इस एरिया में से ये एरिया माइनस कर दो। 36 माइनस 12.56 तो माइनस कर देते हैं 36.00 और 12.56। 10 में से 6 4, 9 में से 5 4, 5 में से 2 3 और 2 में से 3 में से 1 2। तो ये हो गया हमारा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में द सर्कुलेंस ऑफ द सर्किल क्या दिया गया है? सर्कुलेंस गिवन सर्कुलेंस ऑफ सर्किल इक्वल दी गया है 31.4 सेंटीमीटर और पाई दे दी गई 3.14 सेंटीमीटर। अब निकालना फाइंड क्या करना है हमें? रेडियस और एरिया। रेडियस एंड एरिया ये दो चीज हमें फाइंड करनी है। तो लगाते हैं सर्कुलेंस ऑफ सर्किल। इक्वल 31.4 सेंटीमीटर। सर्कुलेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला हो गया हमारा 2 पाई आर इक्वल 31.4 2 मल्टीपल पाई की वैल्यू हमारी 3.14 मल्टीपल आर इक्वल 31.4। तो आर इक्वल हो जाएगा हमारा 31.4 अपॉन 2 मल्टीपल 3.14। अब पॉइंट के बाद में 1 नंबर है और यहाँ पॉइंट के बाद में 2 नंबर है, तो इसको लाइक फ्रैक्शन कर लेते हैं, a0 राइट कर लेते हैं, तो हमारा पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 31.40 2 मल्टीपल 314 आर इक्वल तो 314 314 1 10 बार कट जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा 10.2। तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी रेडियस आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? एरिया। एरिया ऑफ
इक्वल 5r स्क्वायर। पाई दे दिया हमारा 3.14 मल्टीपल r दे दिया हमारा 5 मल्टीपल 5, तो 5 5 का 25 और 25 की मल्टीपल करते हैं 1 3 4 में। 5 4 का 20, 2 कैरी 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 0 7 और 8 15, 5 और 2 7 और 1 8, 1 और 6 7, 2 नंबर पर पॉइंट। तो ये हो गया हमारा 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन